हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 मतलब प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब कह रहा है कि जो नीचे ये 3 संख्याएं दे रखी हैं इनको सिद्ध करके दिखा दो कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? कह रहा है कि 1/√2 मतलब 1/√2। अब 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसको मान लेंगे, लिखेंगे हम लोग माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि अगर हमें किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है तो हम उसको उसका उल्टा मान लेते हैं। मतलब उस अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। और परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अब देखो 1/√2 को हमने परिमेय संख्या माना है तो इसका मतलब हम 1/√2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। और p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन भी अप्लाई होती है, कहता है कि जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये भी कहता है कि जहां p और q कैसी संख्याएं होंगी? सह अभाज्य संख्याएं होंगी। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन ना हो, एक के अलावा कुछ उभयनिष्ठ ना हो। अब देखो यहाँ पे 1 के बटे में √2 दिख रहा है, इसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने किया व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, हम लिख लेंगे व्युत्क्रम करने पर। अब देखो 1/√2 का जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये √2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, एक ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। मतलब बन जाएगा √2/1। और √2/1 का मतलब क्या होता है? √2 होता है। फिर बराबर p/q का जब व्युत्क्रम करेंगे तो p ऊपर है, p नीचे चला जाएगा। और q ऊपर नीचे है, q नीचे है तो q ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा q/p। अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है p और q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूंकि p और q पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। p और q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक हैं। अब देखो p और q अगर पूर्णांक हैं तो पूर्णांक के बटे में पूर्णांक लिखा है, मतलब p/q का फॉर्म बनना है, मतलब अंश बटे हर का रूप बनना है। और हर अंश बटे हर के रूप को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? परिमेय संख्या। अंश और हर के बटे में, अंश और हर के रूप में लिखी संख्या को हम लोग क्या बोल देते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो देखो ये भी अंश बटे हर के रूप में लिखी है तो इसको भी हम लोग क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए q/p क्या है? q/p एक परिमेय संख्या है। q/p एक परिमेय संख्या है। लेकिन q/p है किसके बराबर? q/p किसके बराबर है? √2 के बराबर है। और √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। √2 कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग परंतु q/p किसके बराबर है? √2 के बराबर है। और √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे जो एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे। अब अगर देखो q/p √2 के बराबर है, √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब q/p कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसलिए q/p एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः, या फिर लिखेंगे इसलिए हमारा कथन असत्य है। मतलब हमारा कथन असत्य है। हमारा कथन क्या असत्य है? जो हमने q/p को परिमेय संख्या माना था वो परिमेय संख्या नहीं है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए लिख दिया हमारा कथन असत्य है। तो लिखेंगे अतः
एक बटे में रूट दो कैसी संख्या है? एक बटे में रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करके बताओ कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 7√5 को हम लोग मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर 7√5 एक परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम किसके बराबर लिख सकते हैं? 7√5 हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर q 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब देखो हमें क्या करना होगा, हमें √5 की वैल्यू निकालनी है। तो √5 की वैल्यू निकालने के लिए हम 7 को उस साइड भेजेंगे। 7 √5 के गुणे में लिखा है तो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो p के बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से √5 की वैल्यू कितनी आएगी? p बटे में, ये गुणे में 7 था तो इधर आके बटे में 7 हो जाएगा, और ये वाला q। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर से देखो हमें पता है p और q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। तो लिख देंगे हम लोग चूंकि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। p और q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। अगर p और q पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक का गुणा अगर पूर्णांक से कराएंगे तो पूर्णांक संख्या आएगी, और पूर्णांक बटे पूर्णांक मतलब अंश बटे हर का रूप बन रहा है, और अंश बटे हर के रूप को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? अंश बटे हर के रूप में लिखी संख्या को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? परिमेय संख्या। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे चूक, इसलिए p बटे में 7 क्यों परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। लेकिन हमने देखो समीकरण 1 में क्या देखा है? समीकरण 1 में लिखा है p बटे में 7 क्यों किसके बराबर है? √5 के। और √5 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हम लोग परंतु समीकरण 1 में क्या दिया है? p बटे में 7 क्यों बराबर दिया है √5 के, और √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे जो एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे, अब देखो अगर p बटे में 7 क्यों अगर √5 के बराबर है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर कोई भी संख्या किसी संख्या के बराबर है, वो कैसी भी संख्या हो वो उसी संख्या की तरीके से होती है। मतलब अगर √5 के बराबर कोई भी संख्या लिखी है तो अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो वो संख्या भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे हम लोग इसलिए p बटे में 7 क्यों अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे, हमने क्या मान लिया था कि p बटे में 7 क्यों परिमेय संख्या है, लेकिन p बटे में 7 क्यों √5 के बराबर है और √5 अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब p बटे में 7 क्यों भी अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे इसलिए हमारा कथन असत्य है। हमारा कथन असत्य है। हमारा कथन असत्य है। तो लिख देंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अब हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 6 + √2। 6 + √2 ये सिद्ध करना है हमें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम वही कहानी करेंगे हम लोग। लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखा हमने? 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर 6 + √2 एक परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और लिखेंगे जहां q 0 के बराबर नहीं है, जहां पे हर 0 के बराबर नहीं है। अब देखो यहां भी हम क्या काम करेंगे? √2 का मान निकालेंगे। √2 का मान निकालने के लिए इस 6 को उस साइड भेजेंगे। अब देखो √2 इधर लिखा है प्लस में, 6 भी इधर प्लस में लिखा है, प्लस का 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो √2 बराबर कितना आएगा? p बटे में q, और प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6। अब देखो यहां से √2 बराबर, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखो 6 के बटे में 1 लिखा है,
एक और क्यू का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। एक और क्यू का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा, क्यू आएगा। अब क्यू का भाग हम क्यू में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। और एक का गुणा पी से कराएंगे कितना आएगा, पी। ये वाला माइनस लगाएंगे। एक का भाग क्यू में देंगे, क्यू बार जाएगा। और क्यू का गुणा 6 से कराएंगे तो कितना आएगा, 6 क्यू। तो देखो √2 बराबर क्या आ गया, p माइनस 6q बटे में q। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना तो यहाँ पे हमें पता है कि p और q कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या है। तो लिख देंगे हम लोग चूंकि p और q पूर्णांक है, p और q कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिख देंगे p और q पूर्णांक है। अब देखो p और q पूर्णांक है तो कि किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटाओगे तो कोई पूर्णांक संख्या आएगी, मतलब अंश में क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। और बटे में q लिखा है, q क्या है, पूर्णांक ही है। पूर्णांक बटे में पूर्णांक मतलब अंश की जगह पर भी पूर्णांक और हर की जगह पर भी पूर्णांक। अंश बटे हर के रूप में लिखी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसलिए p माइनस 6q बटे में q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। p माइनस 6q बटे में q परिमेय संख्या है। लेकिन हमने समीकरण 1 में देख रखा है कि p माइनस 6q बटे में q किसके बराबर है, √2 के बराबर है। और √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे परंतु p माइनस 6q बटे में q किसके बराबर है, √2 के बराबर है। और √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे जो एक अपरिमेय संख्या है। अगर 6 माइनस सॉरी p माइनस 6q बटे में q √2 के बराबर है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब p माइनस 6q बटे में q को सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी वो संख्या भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो लिख देंगे हम लोग इसलिए p माइनस 6q बटे में q एक अपरिमेय संख्या है। अब p माइनस 6q बटे में q अगर अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब जो हमने ऊपर माना था वो गलत है। तो लिख देंगे इसलिए हमारा कथन असत्य है, हमारा कथन असत्य है। और अगर हमारा कथन असत्य है और हमारा कथन क्या था कि p माइनस 6q बटे में q परिमेय संख्या है, तो हमारा कथन असत्य है। तो इसका मतलब कि जो ऊपर दी गई संख्या है 6 प्लस √2, क्या लिख देंगे, 6 प्लस √2 जो संख्या है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो हमें क्या सिद्ध करना था कि ये तीनों संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया, इन अपरिमेय संख्याओं को हमने परिमेय संख्या माना और फिर बाद में सॉल्व करके देखा कि हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या है। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।